हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो एक बार फिर से मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 10 हिंदी वर्णिका भाग 2 के चौथा पार्ट नगर कहानी के सारे सॉब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को करवाऊंगा। तो आप यदि वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा? शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। तो चलिए इनका उत्तर को जानते हैं। उत्तर है, प्रस्तुत कहानी में अस्त व्यस्त नगरीय व्यवस्था का चित्रण किया गया है। नगरों में अनेक दुष्प्रवृत्तियों का जन्म हो चुका है। वहां न किसी को किसी से हमदर्दी है और न ही लगाव है। नगर के प्रत्येक व्यक्ति अपने फायदे के लिए ही सोचते हैं। ऐसे में जब कोई ग्रामीण नगर में आता है तो उसे अत्यंत कष्ट उठाना पड़ता है। कहानीकार ने नगरों के बदलते मूल्य, विश्वास और व्यवस्था के आधार बनाकर ही कहानी की रचना की है। इसके केंद्रीय भाव और विचार को ध्यान में रखकर ही कहानी ने इसका शीर्षक नगर रखा है। कहानी का शीर्षक सभी दृष्टियों से उपयुक्त और सार्थक है। चलिए इन प्रश्नावली के दूसरा प्रश्न को जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, पंपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? तो इन प्रश्नों का उत्तर है, पंपाती 12 वर्ष की बीमार लड़की थी। उसकी माँ बल्ली अम्माल और पंपाती को बुखार था। गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर ने इसे शहर के बड़े अस्पताल में ले जाने के लिए कहा। इलाज करवाने के लिए ही पंपाती को उसकी माँ मदुरै शहर में लाई थी। तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पंपाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा? विचार करें। तो इन प्रश्नों का उत्तर है, पंपाती मेनिंजाइटिस रोग से पीड़ित थी। बड़े डॉक्टर विदेश से शिक्षा प्राप्त करके आए थे और यहाँ एमडी के छात्रों को पढ़ाते थे। उन्होंने हाल ही में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में मेनिंजाइटिस मेनिंजाइटिस के बारे में पढ़ा था। बड़े डॉक्टर मेनिंजाइटिस पर प्रयोग करना चाहते थे जिसमें उन्हें यश की प्राप्ति हो, इसलिए बड़े डॉक्टर ने अधीनस्थ डॉक्टरों से पंपाती को अस्पताल में भर्ती करने के लिए कहा। तो चलिए चौथा प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है, बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पंपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती? तो इन प्रश्नों का उत्तर है, पंपाती के माँ बल्ली अम्बाल अनपढ़ ग्रामीण और भोली महिला थी। अशिक्षित होने के कारण पंपाती भी माँ कुछ समझ नहीं पाती है और ना ही पढ़ पाती है। अस्पताल के कर्मचारी भ्रष्ट थे। बल्ली अम्बाल समझ नहीं सकी और वार्ड में भर्ती होने के लिए क्या क्या जाए। अस्पताल के दूषित वातावरण के कारण ही पंपाती को भर्ती नहीं किया गया। अगले दिन आने के लिए कहा तो बल्ली अम्बाल अस्पताल के वातावरण को भयभीत होकर अपने बेटी पंपाती को लेकर गांव चली गई। तो चलिए इन प्रश्नावली के पांचवा प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, बल्ली अम्बाल के चरित्र चित्रण कीजिए। तो इन प्रश्नों का उत्तर है, बल्ली अम्बाल अशिक्षित और भीरू महिला है। अनपढ़ होने की वजह से वह अस्पताल में भयभीत हो जाती है। वह गांव के रहने वाली भोली महिला, उसके हृदय में करुणा और प्रेम है, अपनी पुत्री के प्रति पूर्ण समर्पित है। वात्सल्य की
वह साक्षात मूर्ति। यही कारण है कि वह अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए भटकती हैं तो बेटी के पास पहुंचने के लिए बेचैन हो जाती हैं। उसे देवी देवताओं पर विश्वास है, अतः वह धार्मिक और श्रद्धालु महिला भी है। चलिए छठा प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न है, कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। उत्तर है, मदुरै के एक बड़े अस्पताल में वाली अम्बाल लड़की पंपाती के साथ बहिरंग बहिरंग विभाग के बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। पंपाती को बुखार था। उसे लेकर गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर गई तो डॉक्टरों ने कहा सुबह की पहली बीएस से बड़ी अस्पताल पहुंचाओ। स्ट्रेचर के बेहोशी पड़ी पंपाती को घेरे 6 डॉक्टर खड़े थे। बड़े डॉक्टर ने उसका सर घुमाकर देखा, पलके उठाकर देखा, गालों में उंगली से दबाया, फिर बोले एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस। फिर बारी बारी से दूसरे डॉक्टरों ने देखा तो बड़े डॉक्टर ने एडमिट करने को कहा। बाली अम्माल ने बड़े डॉक्टरों की ओर देखकर पूछे, बाबूजी बच्चा अच्छी हो जाएगी ना? तो डॉक्टर ने कहा पहले एडमिट करवा ले, इस केस को मैं स्वयं देखूंगा। डॉक्टर धनशेखरन श्रीनिवासन को सारी बात सारी बात समझाकर बड़े डॉक्टरों के पीछे दौड़े। श्रीनिवास ने बल्ली अम्माल से कहा, ये ले, इस चित्त को लेकर सीधे चली जाओ। सीढ़ियों के ऊपर कुर्सी पर बैठे सज्जन को देना, बच्ची को लेती रहना। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, यदि आप कक्षा 10th व 12th के छात्र हैं तो सबसे पहले इन चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर एक वीडियो आप तक पहुंच पाए। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने मित्रों को भेजें और बताएं कमेंट में वीडियो कैसा लगा है। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।